आज आपके समक्ष 14वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है। प्रथम कालांश में हम मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे और आज हमारी गतिविधि होगी क्या क्या होता। तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण करने के लिए कोई भी स्थानीय कविता, गीत या फिर खेल गतिविधि बच्चों को कराएंगे और फिर बच्चों को गोल घेरे में खड़े कर लेंगे और रेलगाड़ी की तरह उन्हें चलाएंगे। सबसे पहले आप एक उदाहरण देकर बच्चों को समझाएंगे कि किस तरह से हमें अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाना है। फिर आप बच्चों से पूछोगे क्या क्या होता लाल लाल। सभी बच्चे आपके पीछे दोहराएंगे और फिर किसी भी बच्चे के सर पर आप हाथ रखकर उससे पूछेंगे क्या क्या होता लाल लाल। अब वह बच्चा किसी लाल चीज़ का नाम बोलेगा, जैसे कि टमाटर होता लाल लाल। इसके बाद बच्चे टमाटर के बारे में एक वाक्य बोलेगा, जैसे टमाटर एक सब्जी है। इसे आप 3-4 बार अलग अलग बच्चों के साथ दोहराएंगे और जब भी बच्चा अगर मान लिया सब्जी का नाम दोबारा से बता रहा है तो फिर दूसरी विशेषता उसकी बताएगा। फिर किसी अन्य विशेषता को लेकर इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, काला, पीला, लंबा, गोल, छोटा आदि। उसके बाद लेखन कार्य में हम इसी गतिविधि में शामिल किसी भी वस्तु का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए कहेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि वो अपने साथी को बताएं और 3-4 बच्चों से कक्षा के सभी बच्चों को चित्र दिखाकर उसके बारे में बताने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग लें और सभी बच्चों को बोलने का मौका मिले। दूसरे कालांश में हम ट वर्ण की पहचान बच्चों को कराएंगे। वर्ण पहचान में हम बच्चों को अब तक सिखाए गए जो भी पहले हमने सिखाए थे उन्हीं के आधार पर आज हम बच्चों को ट वर्ण की ध्वनि और प्रतीक पहचान कराएंगे। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री और कलरव के पाठ 18 में से जाड़ा, गर्मी और बरसात में से ट वर्ण को खोजने के लिए बच्चों को कहेंगे और फिर अलग अलग तरीकों से हम ट वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। ब्लेंडिंग में पूर्व में जो भी तरीके हमने अपनाए थे उन्हीं के आधार पर वर्णों और अक्षरों से मिलकर बनने वाले, यानी कि जो अब तक हमने वर्ण और अक्षर सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। शब्द पठन में भी अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। वाक्य पठन में अब तक सिखाए गए वर्णों, अक्षरों और शब्दों से बनने वाले सरल वाक्य बोर्ड पर लिखेंगे और उनको प्रभावपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों को दोहराने के लिए कहेंगे। आप जब भी ब्लेंडिंग, शब्द पठन और वाक्य पठन का कार्य कराएंगे तो आप ध्यान रखें कि उसमें ट वर्ण का उपयोग ज़रूर हो। उसके बाद कुछ सरल वाक्य आप बोर्ड पर लिखेंगे और कुछ बच्चों के पास आकर बोर्ड के पास बुलाकर उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। फिर बच्चों के छोटे छोटे समूह आप बांट देंगे उनको समूह में और फिर कार्य पुस्तिका में दिए गए वाक्यों को पढ़ने के लिए कहेंगे। आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं। लेखन कार्य में हम बच्चों को आज कार्य पुस्तिका के पाठ 83 पर कार्य कराएंगे और आप यहाँ ध्यान देंगे कि सभी बच्चे कार्य पुस्तिका में कार्य करें। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं उनकी पहचान करेंगे आप और उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। यहाँ पर हमारा इस तरह का जो कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक होगा, जैसे कि यहाँ पर आज ट वर्ण की हमने बच्चों को पहचान करानी है तो यहाँ पर ट की ध्वनि से शुरू होने वाले चित्रों का जो है उन पर सही निशान बच्चे लगाएंगे। तो जो भी ट से बनता है उस पर सही निशान लगाएंगे। ट वर्ण की पहचान कर गोला लगाएं। जहाँ भी ट वर्ण लिखा हुआ है उनकी पहचान करेंगे बच्चे और गोला लगाएंगे। फिर यहाँ पर ट वर्ण को सही तरीके से किस तरह से लिखा जाएगा उसका तरीका बताया गया है नंबरों के माध्यम से कि पहले नंबर पर आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पर क्या करना है और तीसरे नंबर पर क्या करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर ट वर्ण को लिखने का अभ्यास कराया गया। पहले बिंदुओं को मिलाएंगे और फिर स्वतंत्र रूप से लिखेंगे बिना किसी सहायता के। मिलाकर पढ़ें और लिखें। यहाँ पर कुछ वर्ण और अक्षर अलग अलग दिए गए हैं तो इनको बच्चे एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे और फिर आगे लिखेंगे। पढ़ें, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं तो इन्हें बच्चे पढ़ेंगे। तीसरे कालांश में हम बच्चों को पठन कराएंगे और आज हम सहज से पठन बच्चों को कराएंगे। आज हमारा जो पठन होगा वो मार्गदर्शित और स्वतंत्र पठन होगा। हमने जिस तरह से कल हमने जो बच्चों का समूह बनाया था उसी तरह से आज हम पुनः उनका समूह बनाएंगे और फिर उनको जोड़ियों में विभाजित करते हुए सहज 1 का पाठ 2 जलेबी पढ़ने के लिए हम कहेंगे। और आज हम समूह 3 और 4 के साथ काम करेंगे, क्योंकि पिछले दिन हमने समूह 1 और 2 के साथ कार्य किया था।
आज हम 3 और 4 के साथ कार्य करेंगे। सबसे पहले तीसरे समूह के साथ कार्य करेंगे और जब उनके साथ कार्य कर रहे होंगे तो पाठ के चित्रों के आधार पर कहानी में क्या होगा इसका अनुमान लगाने के लिए कहेंगे। फिर आप पाठ का आदर्श वाचन करेंगे और समूह के सभी बच्चों से बारी बारी से पाठ पढ़ने को कहेंगे। इस दौरान आप बच्चों का अवलोकन करें और बच्चों को पढ़ने में आवश्यक सहयोग प्रदान करें। आप इस समूह के बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहेंगे। चौथे समूह के साथ भी आप ऐसी ही प्रक्रिया अपनाकर कार्य करेंगे। शिक्षण कार्य की समीक्षा जब करेंगे आप देखेंगे कि सभी बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिन बच्चों को थोड़ी परेशानी है उनकी आप पहचान करेंगे और बातचीत करते हुए उनको प्रोत्साहन देंगे।